9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुनीर भट्टी की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। स्पेशल प्रोसिक्यूटर और दरखास्त गुजारों के वकला को दलाइल के लिए कल तलब कर लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत की। एजाज चौधरी और महमूद उल रशीद समेत दीगर के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सज़ा हक़ाइक़ के बरक्स सुनाई। मुलजिमों का उन मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें सियासी और इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। अदालत अपीलों को मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे। यहाँ आपको बताएं, इस्लाम कबूल करने के बाद निकाह करने का मामला। हाईकोर्ट ने साबिक सिख खातून सरजीत कौर नूर बीबी को हरासा करने से रोक दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने साबिक सिख खातून और उसके शौहर की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील अहमद हसन पाशा ने अदालत को बताया कि मजहबी रसूम के लिए आने वाली भारतीय सिख खातून ने इस्लाम कबूल करके नासिर से निकाह कर लिया। ताहम 8 नवंबर को पुलिस ने दरखास्त गुजार के घर गैर कानूनी रेड किया और खातून पर शादी खत्म करने के लिए दबाव डाला। दरखास्त गुजार का कहना था खातून ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और निकाह किया। पुलिस हुकाम के पास दरखास्त गुजार के घर छापा मारने की कोई अथॉरिटी नहीं। अदालत पुलिस को दरखास्त गुजारों को हरासा करने से रोकने का हुक्म दे। शामिल करेंगे ब्रेक के बाद आपको बताएं, शहर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद हादसात पेश आने लगे। सुंदर की निजी सोसाइटी में तेज रफ्तार कम उम्र ड्राइवर ने एक फैमिली को कुचल दिया। नतीजे में गाड़ी में सवार 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। FIR के मुताबिक मुलजिम जिशान गाड़ी पर ग्रैंड मस्जिद से तलवार चौक इंतहाई तेज रफ्तारी से आ रहा था कि ग्रीन बेल्ट से गाड़ी क्रॉस होकर दूसरी साइड पर जख्मियों की गाड़ी से टकरा गई, जिसके बायस गाड़ी में सवार खवातीन जख्मी हो गईं। गाड़ी ने एक और गाड़ी को हिट किया, फिर मोटरसाइकिल सवार को भी जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहाल ड्राइवर्स गिरफ्तार नहीं हो सका। गैर कानूनी तामीरात, तजावज़ात और कमर्शियल खिलाफ वर्जियों पर ग्रैंड ऑपरेशन। जौहर टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कमर्शियल फीस की नादहंदगी पर इमलाक सर्वे मोहर कर दी गई। LDA गैर कानूनी तामीरात, तजावज़ात और कमर्शियल खिलाफ वर्जियों पर मुतहरिक। जौहर टाउन में LDA की मलकियती अराजी पर कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। LDA टीमों ने 12 मरले के 5, पौने 3 मरले के 3, 7 मरले का 1 और 5 मरले के 2 प्लाट्स वागुजार करवा लिए। तमाम प्लाट्स पर कायम आरजी ढांचों और तजावज़ात को मिसमार कर दिया गया। ऑपरेशन डायरेक्टर हाउसिंग 7 यावर विर्क की जेर निगरानी किया गया। LDA टाउन प्लानिंग विंग ने शहर भर में गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की। गुलबर्ग, गुजरपुरा और गवर्नमेंट स्पीडियर सर्विस स्कीम में मजमूई तौर पर 34 इमलाक सर्वे मोहर की गई। गुलबर्ग में 11, गुजरपुरा में 13 और सुपीरियर सर्विस स्कीम में 11 कमर्शियल यूनिट्स बंद किए गए। टाउन प्लानिंग विंग ने कार्रवाइयां चीफ टाउन प्लानर 1 असदुल जमान की निगरानी में की गई। खबर दें आपको, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टैक्स नादहंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लाहौर समेत दीगर शहरों में मारूफ फास्ट फूड और कैफे चेन्स के सेल रिकॉर्ड को चेक किया गया। 20 बिजनेस ऑपरेटर्स का रिकॉर्ड भी जब्त कर लिया गया। तर्जमान PRA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान और भक्कर में मारूफ फास्ट फूड और कैफे फूड चेन्स के सेल रिकॉर्ड की चेकिंग की गई। 20 बिजनेस ऑपरेटर्स का टैक्स अदायगी में खुर्द-बुर्द और EIMS के अदम इस्तेमाल पर रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया। इन्फोर्समेंट अफसरान ने मैरिज हॉल्स और मार्केट्स के टैक्स और सेल रिकॉर्ड को भी चेक किया। सार्फिन से टैक्स लेने के बावजूद सरकारी खजाने में जमा ना करवाने पर कार्रवाइयां की गई। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। तालीमी निसाब में बेहतरी लाने से मुतालिक बड़ा फैसला। पंजाब में अगले तालीमी साल के लिए 6ठी से 9वीं जमात के लिए 29 किताबों में तब्दीली और सिफात कम करने का हुक्म। 9वीं जमात की उर्दू और अंग्रेजी की 18 किताबों में बड़े पैमाने पर रिवीजन किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज। पंजाब एजुकेशन कैरिकुलम अथॉरिटी का अगले तालीमी साल के लिए निसाबी कुत में बड़ी तब्दीली का फैसला। अथॉरिटी के जारी करदा मरासले के मुताबिक क्लास 6 से 9 तक मजमूई तौर पर 29 किताबों में तब्दीली की जाएगी। सिर्फ 9वीं जमात की उर्दू और अंग्रेजी की 18 किताबों में बड़े पैमाने पर रिवीजन किया जा रहा है। मरासले में मुतल्लिका इदारों को हिदायत की गई है कि किताबों के मवाद, सफ़ात और तरतीब में मुजव्वज़ा कमी और तब्दीली को मद्देनजर रख कर नए ऑर्डर जारी करें। अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि अगले तालीमी साल के लिए किताबों की तैयारी
तैयारी का अमल तेजी से जारी है ताकि किताबें बर वक्त स्कूलों में पहुंचाई जा सकें। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल कहते हैं, मिलावट माफिया का रास्ता रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। सेक्रेटरी हाउसिंग से पंजाब फूड अथॉरिटी के वफ्द की मुलाकात। वासा और पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के पानी के मयार की चेकिंग पर गुफ्तगू की गई। नूरुल अमीन मेंगल ने अपने ज़ाती तजुर्बात से वफ्द को आगाह किया। सूबे भर में साफ पानी के बड़े मंसूबे मुतारिफ कराए गए हैं। हस्पतालों पर बोझ कम करने में फूड सेफ्टी इकदाम अमली किरदार अदा करते हैं। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि सूबे भर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को चेक किया जाएगा। दूध, पानी, घी, दालें, सब्जियां और दीगर मसनूआत को मयारी बनाया जा रहा है। सर्कुलर रोड पर दुकानों की मसमारी का मामला। लहर प्रोजेक्ट से मुतासरा सैकड़ों ताजर मदद मांगने के लिए लाहौर चैम्बर पहुंचे। सदर चैम्बर फहीमुर रहमान सेगल की ताजरों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। हुकूमत से मामले पर मुज़ाकरात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। लहर प्रोजेक्ट के तहत सर्कुलर रोड पर दुकानों की मसमारी का मामला। सर्कुलर रोड की 15 से ज्यादा मार्केटों के मुतासरा सैकड़ों ताजिर मदद मांगने के लिए लाहौर चैम्बर पहुंचे। पैटर्न इन चीफ मुत्तहिदा एक्शन कमेटी मलिक खालिद और दीगर ने कहा कि लहर प्रोजेक्ट के तहत दुकानें मसमार करने के मंसूबे पर ताजिर बरादरी को शदीद तशवीश है। इस अहम फैसले में किसी भी स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। सर्कुलर रोड और मुल्हिका 15 से जायद मार्केटों के ताजिर और हजारों खानदान शदीद माशी परेशानी का शिकार हैं। ताजर एक अमन पसंद शहरी हैं, इनके साथ बैठ के इनके स्टेक होल्डर के साथ बात की जाए और इनकी मुशावरत से अगर कुछ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है तो वो बढ़ाया जाए। हम आपके साथ हर तरह का सलूशन देने के लिए तैयार हैं। आज कारोबार हमारे बंद हो चुके हैं, लोगों का लेन देन बंद हो गया है, कोई हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं कि पता नहीं कल इनकी दुकानें गिर जाएंगी, इनके साथ हमने लेन देन करना है कि नहीं करना, इसका कौन जिम्मेदार। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सैगल ने ताजिरों से कहा कि सर्कुलर रोड और मुल्हिका इलाकों को खत्म करने का फैसला यकतरफा है जो मुशावरत के बगैर किया गया। लाहौर चैम्बर इस मामले पर हुकूमत से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए खसूसी कमेटी तश्कील देगा। सैकड़ों दुकानें हैं और उन सैकड़ों दुकानों से वाबस्ता हज़ारों ख़ानदान हैं और हज़ारों ख़ानदानों से वाबस्ता लाखों लोगों का रोज़गार इनसे वाबस्ता है। तो मेरा ये मशवरा है, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आएँ, टेबल पे बैठ के उनसे बातचीत करें, उनको कन्विंस करें। हम एक कमेटी यहाँ पे फॉर्म करने जा रहे हैं जिसका मकसद ये है कि ये लोग ये स्टेक होल्डर हैं, इन तीनों मार्केट के जो मुतासरीन हैं उनकी कमेटी यहाँ लाहौर चैम्बर हम इनकी मीडिएशन करेंगे। नायब सदर सार्क चैम्बर मियां अंजुम निसार ने कहा कि लोगों के रोजगार पर ऐसा जुल्म ना किया जाए, हम मुतासरा ताजिरों के साथ खड़े हैं। हम इसको चाहते हैं कि आपका मसला भी हल हो, गवर्नमेंट भी अपना प्लान जो है कंप्लीट करे, लेकिन ये जुल्म और ज्यादती ना करे। ये अगर ये ज्यादती करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। मुलाकात में सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख ने कहा कि हुकूमत ताजिरों के मसाइल बढ़ाने की बजाय काम करे। नायब सदर खुरम लोधी ने तजवीज़ दी कि मामले पर प्लान तरतीब देकर हुकूमत के हवाले किया जाए। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात की सरगर्मियां तेज। बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजरों ने प्याफ की हिमायत कर दी। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल कहते हैं, प्याफ दिन रात कारोबारी बरादरी के मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के सिलसिले में जोड़ तोड़ अरूज पर प्याफ हाउस में खसूसी तकरीब। बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजरों की जवाद समत की क़यादत में प्याफ के कायदीन से मुलाकात। ताजरों का पैटर्न इन चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार और सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सैगल पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फहीमुर रहमान सैगल और मियां अंजुम निसार ने कहा कि ताजरों और सनतकारों के मसाइल हल कराने के लिए वाने इक़्तिदार में गए और सड़कों पर भी निकले हैं। आप ही हमारे आंखें हैं, आप ही हमारे कान हैं, आप ही ने हमें आके बात कर बतानी है, आप ही ने रहनुमाई देनी है और इंशाल्लाह हमारी टीम जो है वो मुकम्मल अपने पूरे ज़ोर के साथ, पूरे जज्बे के साथ इंशाल्लाह बिज़नेस कमेटी के साथ खड़ी होगी और आपका केस प्लीड कर रही होगी। तो जो दोस्त शामिल हुए हैं, मैं जवाद भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एतमाद किया। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को हल करने के लिए पूरी दस्तरस रखती है, पूरा विजन है और कोई इनका जो ज़ाती एक होता है ना पॉलिटिकल एजेंडा, वो नहीं है। कोई इनके पास वो कहते हैं ना कि अपने ख़ानदानी सियासत को, मुरूसी सियासत को आगे बढ़ाने का कोई एजेंडा नहीं है। इन लोगों ने प्रमोट करना है। तो वो लोग
جو صحیح طریقے سے بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کر سکتے ہیں یہ ان کو آگے کرنے کے لیے اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ کے تاجر رہنما جواد سمد نے کہا کہ پیاف کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں اور چیمبر انتخابات میں مکمل سپورٹ کریں گے۔ یہ بچے میرا جو ہے برادر ان لا وہ ہے، ساتھ میری یہ ٹیم ہے سارے، یہ انشاءاللہ آپ کو بادامی باغ میں پوری سپورٹ کریں گے جی اور آپ کے ساتھ چلیں گے، اور میں بس آپ لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہوں سب کے لیے۔ ملاقات میں سینئر نائب صدر لاہور چیمبر تنویر احمد، وائس چیئرمین طاہر منظور چودھری، سابق صدر محمد علی میاں، نصر اللہ مغل، باؤ محمد بشیر اور ظفر محمود بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ یہاں آپ کو بتائیں لاہور چیمبر میں بیلجیم کے کاروباری کیٹلاگز کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ بیلجیم کے سفیر چارلس ادیس بات کا کہنا ہے کہ پاکستان کئی بحرانوں کے باوجود استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ تجارتی و تعلیمی تعاون میں اضافہ چاہتے ہیں۔ بیلجیم کے سفیر نے کیٹلاگز نمائش کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل کا کہنا تھا کہ کاروباری کیٹلاگ کی نمائش سے پاکستان اور بیلجیم کی تجارت میں نیا اعتماد پیدا ہوگا۔ سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ اور نائب صدر خرم لودھی کا کہنا تھا کیٹلاگز کی نمائش پاکستان اور بیلجیم کے تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فصلوں کے باقیات کے لیے فائر فائٹنگ باؤزر لانچ کر دیے گئے۔ پنجاب میں اسٹبل برننگ میں 70% کمی، 67 کوئک رسپانس یونٹ سرگرم ہیں۔ سیکرٹری ماحولیات کا کہنا ہے فیلڈ آپریشن کی حکمت عملی نے فصلوں کی آگ بجھانے کے نظام کو پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر بنا دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ فصلوں کی باقیات جلائے جانے کا عمل کنٹرول کرنے کے لیے بڑا اقدام جدید واٹر باؤزر فعال کر دیا گیا۔ سیکرٹری ماحولیات سلوا سعید کہتی ہیں موٹر ویز اور زرعی اضلاع میں قائم کوئک رسپانس یونٹس نے سینکڑوں ایکڑ پر لگی آگ کو چند منٹوں میں کنٹرول کر لیا۔ فوری رسپانس سے دھوئیں کے اخراج میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ طاقتور ٹریکٹرز، 6000 لیٹر کے واٹر باؤزر اور 120 میٹر تک پھینکنے والی ہائی پریشر واٹر گنز نے مشکل ترین علاقوں میں بھی آگ کو پھیلنے سے پہلے روک لیا۔ 9 سرویلنس اسکواڈز کی 8 بیٹس پر مسلسل 24 گھنٹے مانیٹرنگ جاری ہے۔ آگ کا سگنل ملتے ہی ٹیمیں چند منٹ میں موقع پر پہنچ کر کارروائی کرتی ہیں، جس سے فصلوں کے جلنے کا پرانا مسئلہ پہلی بار بڑے پیمانے پر کنٹرول ہوا ہے۔ شیخ پورہ میں سب سے زیادہ 22 کوئک رسپانس یونٹ تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ گجرانوالہ اور سرگودا میں 8، فیصل آباد میں 6، قصور اور حافظ آباد میں 7، سیالکوٹ میں 5 اور ننکانہ صاحب میں 4 مراکز کے ذریعے تمام ہاٹ اسپاٹس کو کور کیا جا رہا ہے۔ سیکرٹری ماحولیات سلوا سعید کے مطابق فصلوں کی آگ پھیلنے سے پہلے بجھانے کی یہ حکمت عملی بڑی کامیاب ہوئی ہے۔ صوبے بھر میں بروقت ہنگامی کارروائیوں نے فضائی آلودگی کے بڑے سرکل کو توڑ دیا ہے۔ پنجاب حکومت کا سمو کے کنٹرول میں یہ عملی بریک تھرو ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ ایئر پنجاب کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مراعات کا معاملہ۔ پنجاب حکومت ایئر پنجاب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہر میٹنگ پر 1 لاکھ روپے فی کس معاوضہ دے گی۔ ایئر پنجاب کے بورڈ نے ڈائریکٹرز کا معاوضہ فی میٹنگ 1 لاکھ روپے فی کس مقرر کر دیا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ نے فی میٹنگ 1 لاکھ روپے معاوضے کی سفارشات سے اتفاق کر لیا۔ ایئر پنجاب کے اعلان کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹرز کی متعدد میٹنگز ہو چکی ہیں۔ حکومت نے کمپنی کا ابتدائی سرمایہ 5 ارب روپے مقرر کیا ہے۔ ایئر پنجاب کے آمدن کے ذرائع ابھی غیر واضح ہیں، جبکہ ڈائریکٹرز کے اخراجات حکومت اٹھائے گی۔ ڈائریکٹرز کے اخراجات اور دیگر مراعات بھی حکومت ادا کرے گی۔ لیسکو اربوں روپے کی لاگت سے بجلی کے AMI سمارٹ میٹرز خریدے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے لیسکو کے لیے 4 ارب روپے کے قرض کی منظوری دے دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں فہد امین۔ لیسکو نے اربوں روپے کی لاگت سے AMI میٹرز خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایشین ترقیاتی بینک نے لیسکو کے لیے 4 ارب روپے قرض کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق لیسکو نے 4 ارب روپے کے قرض کی مدد سے 1,30,000 میٹرز خریدنے کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ سنگل 3 فیز اور AMI LT اور HT میٹرز خریدے جائیں گے۔ بجلی چوری والے علاقوں میں 32,000 سنگل فیز میٹرز نصب کیے جائیں گے۔ ہائی لائن لوسز والے فیڈرز پر 7,000 3 فیز والے کنیکشن بھی سمارٹ میٹرز پر منتقل ہوں گے۔ 5 سے 25 کلو واٹ کے کنیکشنز کے لیے 68,000 3 فیز میٹرز کی خریداری ہوگی۔ لیسکو کی جانب سے صنعتی اور کمرشل صارفین کے لیے بھی جدید میٹرز خریدے جائیں گے۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ یہاں آپ کو بتائیں اپ گریڈڈ شالیمار ایکسپریس کا افتتاح کر دیا گیا۔ DS ریلوے انعام اللہ نے CCM طارق انور سپرا کے ہمراہ ٹرین کو روانہ کیا۔ DS ریلوے انعام اللہ نے شالیمار ایکسپریس کے پریمیم لاؤنج سمیت مختلف کوچوں کا بھی معائنہ کیا۔
دلکش انداز میں سجی ٹرین لاہور سے کراچی کے لیے اپنے مقررہ وقت صبح 7:10 پر روانہ ہوئی۔ ڈپٹی ڈی ایس فاطمہ بلال سمیت دیگر ڈویژنل آفیسر بھی موقع پر موجود تھے۔ ٹرین اے سی پارلر، اے سی بزنس، اے سی سٹینڈرڈ اور اکانومی کلاس کوچز پر مشتمل ہے۔ ٹرین میں پریمیم سروس ڈائننگ کار بھی فراہم کی گئی ہے۔ ڈی ایس ریلوے کا کہنا تھا پاکستان ریلوے اپنے معزز مسافروں کو آرام دہ سفری سہولیات دینے کے لیے کوشاں ہے۔